अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यूरोएनाटमी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सेरिबेलर के एफेरेंट फाइबर्स पढ़े थे। आज हम इफेरेंट फाइबर्स को डिस्कस करेंगे कि इफेरेंट फाइबर्स कौन कौन से होते हैं। इफेरेंट मीन्स के जो सेरिबेलम से लीव आउट हो जाएंगे, ठीक है। जो सेरिबेलम से लीव होकर किसी भी स्ट्रक्चर पर जाकर एंड होंगे उसको हम कह देंगे कि ये सेरिबेलर इफेरेंट फाइबर्स हैं। तो हमारे पास 4 टाइप्स के सेरिबेलर इफेरेंट फाइबर्स हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं ग्लोबोस, एम्बोलिफॉर्म, रूब्रल पाथवे। इनके नेम से पता चल रहा है सबसे पहले कि ग्लोबस से जो हमारे पास सेरिबेलम में न्यूक्लियस है ग्लोबोस का, उसमें से क्या होंगे, उधर से अराइज होकर देन वो कहाँ जाएंगे, एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस पे जाएंगे। और उसके बाद फिर क्या होगा कि एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस से फिर ये रूब्रल पाथवे, रूब्रल मीन्स कि ये रेड न्यूक्लियस पर जाकर एंड हो जाएंगे। तो क्या होगा कि ये देखेंगे, ये दोनों जो न्यूक्लियस हैं, ये एम्बोलिफॉर्म और ग्लोबोस न्यूक्लियस, ये हमारे पास सेरिबेलर के न्यूक्लियस हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एम्बोलिफॉर्म आ जाता है, देन फिर हमारे पास ग्लोबोस आ जाता है। तो ये क्या होगा कि ग्लोबोस से राइज होके लेटरल टू मीडियल पड़े हुए हैं। तो ये हमारे पास ग्लोबोस पड़ा हुआ है, ये हमारे पास एम्बोलिफॉर्म पड़ा है। तो एक फाइबर है जो ये अराइज होगा, यहाँ से अराइज होकर हमारे पास कहाँ पर जाएगा, एम्बोलिफॉर्म में जाएगा। एम्बोलिफॉर्म से फिर वो रूब्रल पाथवे, मतलब ये कि रेड न्यूक्लियस के पास जाकर क्या होगा, एंड हो जाएगा। रेड न्यूक्लियस बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, एक न्यूक्लियस है, ठीक है, जो कि हमारे पास मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमारे पास रेड न्यूक्लियस पर जाकर ये एंड हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसके जो एक्सोन्स हैं ना, एक्सोन्स ऑफ न्यूरॉन्स लीव किस सेरिबेलर से करेंगे, इफेरेंट जो हमारे पास सुपीरियर सेरिबेलर पुडंकल है वहाँ से लीव करेंगे, क्रॉस करेंगे, मिड लाइन को क्रॉस करने के बाद ऑपोजिट साइड पर जाएंगे, कॉन्ट्रालेटरल जो रेड न्यूक्लियस पड़ा हुआ होगा उस पर जाकर एंड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब ये अगर हम डायग्राम में देख लें, ये क्या है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद फिर हमारे पास ये आ जाता है मिड ब्रेन का पाथवे आ जाता है, देन फिर हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा, फिर पोन्स आ जाता है, फिर मिड ब्रेन आ जाता है, देन हमारे पास क्या आ जाता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है पाथवे। तो अब इसमें पता है क्या होगा कि ये जो फाइबर्स होंगे ना, हमारे पास जो मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स के पोस्टीरियर साइड पर क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास सेरिबेलम पड़ा हुआ है। इसका एक सुपीरियर पुडंकल आ गया, सुपीरियर सेरिबेलर पुडंकल, मिडल और इंफीरियर सेरिबेलर पुडंकल। यहाँ पे हमारे पास एक ग्लोबोस न्यूक्लियस पड़ा हुआ है और एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। तो ये फाइबर्स इस यहाँ से अराइज होंगे, हमारे पास सुपीरियर सेरिबेलर पुडंकल से लीव कर जाएंगे सेरिबेलम से, और देन फिर जो हमारे पास मिड ब्रेन का पाथवे है, ये हमारे पास मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन पर जाके यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल साइड पर, मतलब ये कि ये ऑपोजिट साइड पर जाएंगे, ये हमारे पास मिड लाइन है, तो ये कॉन्ट्रालेटरल साइड पर जाएंगे। यहाँ पर जो हमारे पास रेड न्यूक्लियस पड़ा हुआ होगा वहाँ पर जाकर क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। मतलब ये कि ये जो पाथवे होता है ये हमारे पास मिड ब्रेन पर जाकर एंड होता है, रेड न्यूक्लियस के लेवल पर जाकर। तो इसका जो काम होता है वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका क्या काम होता है कि ये जो हमारे पास इप्सिलेटरल मोटर एक्टिविटी को फैसिलिटेट करता है, मतलब एक सेम साइड की जो मोटर एक्टिविटी है ना उसको फैसिलिटेट कर रहा है। तो मोटर एक्टिविटी क्योंकि ये देखें हमारे पास हम इफेरेंट फाइबर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इफेरेंट फाइबर का क्या मतलब होता है कि ये हमारी मोटर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। तो ये इप्सिलेटरल सेम साइड की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। उसके बाद हमारे पास डेंटोथैलेमिक न्यूक्लियस आ जाता है, डेंटोथैलेमिक पाथवे आ जाता है। डेंटोथैलेमिक पाथवे क्या होता है कि इसमें ये जो एक्सोन्स होते हैं सेम एज इट इज़ बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे हमने ग्लोबोस एम्बोलिफॉर्म रूब्रल में पढ़ा कि एक्सोन्स जो होंगे ट्रैवल करेंगे, न्यूरॉन उसके जो मतलब एक्सोन्स होंगे वो किससे लीव करेंगे, सुपीरियर सेरिबेलर पुडंकल से लीव कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे मिड लाइन को, और अपोजिट साइड पर जाकर एंड हो जाएंगे। कॉन्ट्रालेटरल साइड पर जाएंगे और थैलामस पर जाकर एंड होंगे। नेम से पता चल रहा है कि डेंटेट न्यूक्लियस जो हमारे पास सेरिबेलम में पड़ा हुआ है वहाँ से अराइज होंगे और थैलेमस पर जाकर एंड हो जाएंगे कॉन्ट्रालेटरल साइड पर, क्योंकि ये क्रॉस कर रहे हैं मिड लाइन को। तो इसकी जो डायग्राम है, इसकी डायग्राम भी ऐसे बनेगी कि ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारे पास मिड ब्रेन आ गया, मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, मिड ब्रेन, और देन फिर हमारे पास क्या आ गया, सेरिबेलम। तो ये क्या होगा कि ये हमारे पास है सेरिब्रम आ गया, ये सेरिबेलम आ गया, ठीक है। सुपीरियर सेरिबेलर पुडंकल, मिडल सेरिबेलर पुडंकल, इंफीरियर सेरिबेलम पुडंकल, डेंटेट न्यूक्लियस से निकले, ठीक है। डेंटेट न्यूक्लियस से निकल के ये क्या करेंगे कि ये हमारे पास सुपीरियर सेरिबेलर पुडंकल से लीव करके ये हमारे पास थैलामस के कॉन्ट्रालेटरल साइड पर चले जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास थैलामस पड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पर जाकर क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। तो इसका क्या काम होता है कि ये भी जो हमारी जो फैसिलिटेट किसको कर रहा था, हमारी इप्सिलेटरल जो मोटर एक्टिविटी है उसको कंट्रोल कर रहे थे। मतलब ये ऑपोजिट साइड पर जाकर और उस साइड की जो हमारे पास मोटर एक्टिविटी है ना उसको कंट्रोल कर रहा होगा। देन हमारे पास आ जाता है ये फेस्टिजियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, या पाथवे, फेस्टिजियल वेस्टिबुलर पाथवे। मतलब ये कि ये सेरिबेलम का जो हमारे पास
वेस्टिजियल न्यूक्लियस है वहाँ से अराइज होंगे, अराइज होकर हमारे पास जो वेस्टिब्युलर पाथवे है, वेस्टिब्युलर न्यूक्लियस है जो कि हमारे पास पोन्स में पड़ा हुआ है, उसमें जाकर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। वेस्टिजियल न्यूक्लियस से अराइज होगा, एंड कहाँ पर होगा, इप्सिलेटरल या फिर कॉन्ट्रालेटरल, मतलब ये कि इसके कुछ फाइबर्स जो होंगे सेम साइड में चले जाएंगे और कुछ जो होंगे वो क्रॉस हो जाएंगे। तो ये जो होंगे कि ये एंड किस पर होंगे, इप्सिलेटरल साइड पर या फिर कॉन्ट्रालेटरल साइड पर। जो क्रॉस कर जाएंगे वो कॉन्ट्रालेटरल साइड पर जाकर एंड हो जाएंगे, और जो क्रॉस नहीं करेंगे वो सेम साइड पर जाकर एंड हो जाएंगे। और फैसिलिटेट ये किसको करे, तो इनका क्या काम है कि ये जो हमारे एक्सटेंसिव मसल्स हैं, मतलब ये कि मैंने अपने जो भी फाइबर्स हैं या फिर मैंने अपने फिंगर्स को एक्सटेंड किया, ठीक है, तो ये जो मेरी एक्सटेंशन हो रही है, एक्सटेंशन मसल स्टोन है, ये इसको क्या कर रहे होते हैं, इसको फैसिलिटेट कर रहे थे इप्सिलेटर, मतलब सेम साइड की जो एक्सटेंशन मसल्स है उनको कंट्रोल, उनकी टोन को कम फैसिलिटेट कर रहे थे। उसके बाद हमारे पास फेस्टिजियल रेटिकुलर आ जाता है, मतलब ये कि फेस्टिजियल न्यूक्लियस से अराइज होकर रेटिकुलर फॉर्मेशन पर जाकर एंड हो जाएंगे। फेस्टिजियल न्यूक्लियस से अराइज होंगे, रेटिकुलर फॉर्मेशन पर जाकर एंड होंगे। रेटिकुलर फॉर्मेशन हमारे पास तीन जगह पर प्रेजेंट होती है, मतलब इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास मिड ब्रेन आ जाता है, पोन्स आ जाता है और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आ जाता है। और इसका क्या काम होता है कि ये भी हमारी सेम साइड की जो मसल टोन है उसको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। ये देखें, ये अगर हम डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे पास है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मिड ब्रेन, पोन्स, सॉरी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, मिड ब्रेन, और देन हमारे पास क्या आ जाता है, सेरिबेलम आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये हमारे पास क्या होगा कि फेस्टिजियल न्यूक्लियस जो हमारे पास ये सेरिबेलम पड़ा हुआ है, सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल, मिडिल सेरिबेलर पेडुंकल, इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल। तो हमारे पास जो फेस्टिजियल न्यूक्लियस पड़ा हुआ है हमारे पास जो बिल्कुल उसके वर्मिस पर पड़ा होता है, वहाँ से क्या होगा, अराइज होगा। अराइज होने के बाद हमारे पास सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल से लीव करके सेरिबेलम के अंदर लीव कर जाएगा सेरिबेलम से। उसके बाद फिर ये हमारी जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है हमारे पास मिड ब्रेन में भी पड़ी हुई है, पोन्स में पड़ी हुई है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में पड़ी है। इनमें से किसी भी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यहाँ पर एंड हो सकती है, यहाँ पर एंड हो सकती है, यहाँ पर एंड हो सकता है। ये फाइबर्स कुछ जो फाइबर्स होंगे वो सेम साइड पर मतलब क्रॉस करेंगे, और कुछ जो होंगे वो सेम साइड पर जाकर एंड हो जाएंगे, कुछ जो होंगे वो मिड लाइन को क्रॉस करके ऑपोजिट साइड पर जाकर एंड हो जाएंगे। तो जो ऑपोजिट साइड पर जाकर एंड होंगे वो ऑपोजिट कॉन्ट्रालेटरल साइड की जो मसल स्टोन है उसको कंट्रोल करेंगे, और जो सेम साइड पर होंगे उसकी सेम साइड की वो मसल स्टोन को कंट्रोल करेंगे। तो ये हमारे हमने 4 न्यूक्लियस पढ़े सेरिबेलर इफेरेंट फाइबर्स के, जिसमें 4 पाथवे पढ़े जिससे सेरिबेलर इफेरेंट फाइबर्स के, जिसमें हमने सबसे पहले डेंटेट एम्बोलिफॉर्म, ग्लोबोज एम्बोलिफॉर्म रूब्रल पाथवे पढ़ा। उसके बाद फिर हमने पढ़ा डेंटेट थैलामिक पाथवे। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि फेस्टिजियल वेस्टिब्युलर पाथवे और फेस्टिजियल रेटिकुलर पाथवे। तो ये पाथवे था आज का हमारा जो टॉपिक था वो खत्म हो गया, जिसमें हमने सेरिबेलर इफेरेंट फाइबर्स पढ़े। इफेरेंट फाइबर्स हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। तो हमारा जो सेरिबेलम है वो कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेरिब्रम थैलेमस पढ़ेंगे, सेरिब्रम का जो कि एक पार्ट है, ठीक है। थैलेमस को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।